बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वेबसाइट के अंदर एसईओ करना, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टाइटल डिस्क्रिप्शन के पिक्सेल्स क्या होते हैं और इनकी क्या अहमियत है, इसके बारे में मुकम्मल तफसील से समझाऊंगा। इस वीडियो को आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तौर पे देखना है और समझना है। ये आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि जब हम वेबसाइट को बना देते हैं और बना रहे होते हैं तो हम इन बातों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे मुश्किलें पेश आती हैं। तो अगर आप पहले दिन से ही अपनी पोस्ट को बनाते हुए या पेज को क्रिएट करते हुए इन बातों का ख्याल रखते रहेंगे तो आप लोगों को पहले दिन से ही अपनी वेबसाइट का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो यही आज हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर एसईओ कैसे करेंगे, पोस्ट को डालते हुए, पेज को क्रिएट करते हुए, और टाइटल और डिस्क्रिप्शन के पिक्सेल्स क्या हैं और इनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सके। तो देखिए, जब हम कोई भी गूगल के अंदर किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं वो पहले हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, ही कह लेते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, के कंप्यूटर क्या चीज़ है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो पीपल आल्सो आस्क की कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इनसे हमें ये फ़ायदा होता है कि एक कीवर्ड के ऊपर अगर हम काम करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो लोग उस कैटेगरी में पूछ रहे हैं, तो उनको भी अपनी पोस्ट में शामिल कर लेना चाहिए। ये आप उसको कॉपी कर सकते हैं और इनको आप अपनी पोस्ट में शामिल कर सकते हैं और उसके ऊपर ख़ुद आप कुछ लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, इस जगह पे देखेंगे तो ऊपर की जो हेडिंग है ये वेबसाइट एड्रेस है। नीचे जो आपको ये जो नज़र आ रहा है ये आपके पास ये आपका एसईओ टाइटल है, और इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये आपके सामने ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जब आप लोग अपनी पोस्ट को डाल रहे होते हैं या पेज को लिख रहे होते हैं, उस टाइम ये चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो पेज का जो यूआरएल होता है, फिर उसके नीचे आपका टाइटल होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे माउस ला के दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, आगे है गूगल सर्च google.com। तो ये इसके साथ जो आ रहा है ये इसका आपके सामने एसईओ टाइटल आ रहा है गूगल का। अब अगर मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन कर देता हूँ, मसलन मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ आपके सामने लूनर कंप्यूटर कॉलेज को, ठीक है। अभी आपके सामने लूनर कंप्यूटर कॉलेज का होम पेज आ रहा है। अभी आप देखिएगा कि जब इसका होम पेज एक्टिवेट हो रहा है लूनर कंप्यूटर कॉलेज का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है लूनर कंप्यूटर कॉलेज इसके यूआरएल के ऊपर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि लूनर कंप्यूटर होम पेज, लूनर कंप्यूटर कॉलेज, कोरल ड्रा, GW बेसिक और फाइवर, यानी ये मैंने इसके अंदर कीवर्ड डाल दिए हैं। अब ये कीवर्ड मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ कि जब कोई भी मेरी वेबसाइट को खोलेगा, गूगल के अंदर जाके सर्च करेगा ये या टैग लगाएगा, तो क्या चीज़ सामने आनी चाहिए। तो आज हम यही समझेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर इन चीज़ों में कैसे तब्दीली करेंगे। मसलन हम और देखते हैं, यहाँ पे देखें कि ये विंडो इंस्टॉलेशन है, विंडो एक्सपी पे चलते हैं। अब विंडो एक्सपी का अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको नज़र आता है इसका यूआरएल, यानी लिखा हुआ है सिर्फ कि lunarcomputercollege.com/window-xp। अब यहाँ पे ये समझ नहीं आ रही है कि ये विंडो एक्सपी क्या करने को कहा गया, डाउनलोड करने को, सेटअप करने को, इंस्टॉल करने को, टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसकी यहाँ पे देखते हैं
तो ये देखें कि लर्न टू इंस्टॉल विंडो एक्सपी ऑन डेस्कटॉप लैपटॉप फ्रॉम यूएसबी डीवीडी। तो इससे पता चल रहा है कि इसके ज़रिए ये काम होने वाला है। तो ये आपका जो आपके सामने जो आप इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको हम ले रहे हैं रिज़ल्ट इसका। और दूसरी चीज़ ये कि जब हम अपनी इस टाइटल को देते हैं पेज के यूआरएल को या पोस्ट के यूआरएल को, इसका एक ख़ास पिक्सेल्स की इसके अंदर लिमिट होती है कि आपको उसके अंदर उसको देना होता है। ये लाजमी आपको चेक करना है। तो वो कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। मैं आपको ले जा रहा हूँ अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल के अंदर। हम उसको ओपन कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने अपने एडमिन पैनल में आ जाना है और उसके बाद आपने, अगर आप अपनी वेबसाइट पहले बना चुके हैं, आप उसको आप रीटचिंग लाजमी कीजिए, आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आपने अगर ये रीटचिंग इसी अंदाज से की जैसे मैं कर रहा हूँ आपके सामने, तो आपको खातिर खा आप कुछ टाइम में 15 to 1 मंथ के अंदर अंदर आप लोग जो है वो इसका रिज़ल्ट आपको आना शुरू हो जाएगा। जब आप अपने एडमिन पैनल को पीछे ओपन कर लेते हैं, तो अगर आपने वेबसाइट ओपन की भी है आप, तो उसको एक दफ़ा आप लोग रिफ़्रेश कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर एडिट बटन आ जाएगा, क्योंकि आप अब उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना ये पसे पर्दा इसका एडमिन पैनल खोल चुके हैं। तो ये देखें कि ये मैंने आपके सामने आप देख सकते हैं विंडो एक्सपी को करने का पूरा तरीका यहाँ पे समझाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और सिर्फ एक्सपी ही नहीं, आप यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्सपी 7, 8, 10 सब कुछ आप यहाँ पे विंडोज़ को करना सीख सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसके नीचे आते हैं, इसमें देखें यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर भी मौजूद है इसका। अगर आप पढ़ के आपको समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो भी ले सकते हैं। और नीचे देखें ये एडिट का बटन आ चुका है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब इसके अंदर मैंने एडिट पे इसको क्लिक कर दिया है और अब हम इसकी एडिटिंग में जा रहे हैं। तो एडिट पेज खुल जाएगा और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी एसईओ जो है वो कैसे हुई हुई है, और फिर मैं आपको एक अगले पेज की एसईओ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखें कि आपके सामने ये अब हम आ गए हैं यहाँ पे। अब आप ये देख सकते हैं कि इसका जो यूआरएल है वो आपके सामने है, http:/computercollege.com/window-xp, सिर्फ ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है। और नीचे ये पूरी की पूरी पोस्ट मौजूद है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने इसके अंदर, अगर आप यहाँ पे एसईओ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये देखें, लर्न टू इंस्टॉल विंडो एक्सपी ऑन डेस्कटॉप लैपटॉप फ्रॉम यूएसबी एंड डीवीडी, ठीक है। और इसके अलावा ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मेटा डिस्क्रिप्शन जो इसके नीचे आएगी कि विंडो एक्सपी इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप गाइड, और इस तरह से ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अब लूनर कंप्यूटर कॉलेज के मैं उस पेज को लेने लगा हूं जिसको मैंने तब्दील करना है। ये देखिए विंडो 8 पे मैं आ रहा हूं। विंडो 8 की अब मैं एडिटिंग करता हूं और आपको मुकम्मल तौर पे सिखाता हूं कि किस तरीके से मैं इसमें तब्दीली करूंगा पेज के अंदर, ठीक है। इसके पिक्सेल्स वगैरह हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब आपने एक एक स्टेप को समझना है। इसकी अब मैंने पिक्सेल्स, एसईओ, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस सब देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि इसका अब हम एसईओ टाइटल देने लगे हैं यहाँ पे। अब ये आप देख लीजिए कि ये आपके सामने है। इसको अब मैं कि ये योस्ट के प्लगइन के साथ अवेलेबल है, ये आप लोगों को पता है कि ये आपने योस्ट का प्लगइन जो है वो अपने वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, योस्ट, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। आपने अब यहाँ पे
देना है इसका SEO टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि हाउ टू इंस्टॉल डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। अब आप अगर यहाँ पे साथ साथ आपने एक चीज़ को गौर किया हो तो आप ये देखें कि ये ग्रीन लाइन आ चुकी है, आपने इसको ग्रीन तक ही रहने देना है। थोड़ा सा अगर आप इसको लिखते हैं, अगर देखें ये चल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये रेड हो गया देखें, तो बेहतर है कि ये जब ग्रीन हो जाए तो वहाँ पे छोड़ दें। अगर कोई एक आधा आपका करैक्टर स्पेलिंग्स कोई हैं तो वो पूरे कर लीजिए, लेकिन आपने इसको ग्रीन ही रहने देना है। और ये आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ चुका है। अब हमने यहाँ पे आपके सामने इसका SEO टाइटल दे दिया है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन आपके सामने है विंडो 8 इंस्टॉल विंडो 8, ठीक है, टू द फॉलोइंग, इस तरह से ये आपके सामने आ रहा है। इसको एक दफ़ा हम पोस्ट को सेव कर देते हैं। अपडेट लाजमी आप याद रखा करें कि आपने लाजमी इसको अपडेट करना है जब भी आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है। अब हमने इसकी पिक्सेल्स कैसे चेक करनी है कि जो हमने इसको टाइटल दिया है, डिस्क्रिप्शन दी है, उसका पिक्सेल्स क्या है और वो क्या होता है, उसका क्या असर होता है, ये आपको मैं समझाने लगा हूँ। वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। अब आप लोगों ने ये आपके सामने उस URL को ओपन कर लीजिए जो हमने अभी तब्दील किया है। मैंने अभी तब्दील किया है विंडो 8 को आपके सामने, ये मैं आपके सामने ला रहा हूँ विंडो 8 वाला। इसका ये URL जो ऊपर से है ये कंप्लीट तौर पे आप लोग कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी कर लेने के बाद अब आप लोगों ने जो वेबसाइट यहाँ पे ओपन करनी है, अब आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी वेबसाइट है। ये आपके सामने इस टाइम देखें कि ये वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है और ये है वो वेबसाइट और उसका URL, ठीक है। ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मौजूद होगा, यहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट कर देना है और इसको आपने जनरेट प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। अब हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। ये देखिए, ये आपके सामने वो कहता है हाउ टू इंस्टॉल विंडो स्टेप बाय स्टेप। ये आपने जो बनाया है इसके पिक्सेल्स ये ठीक हैं, ठीक है, यानी कि पेज टाइटल पिक्सल टाइटल इज एन एक्सेप्टेबल लेंथ, ठीक हो गई बात। और यहाँ पे भी आप देखें, ये आप देख सकते हैं, लेकिन अगर ये इसके ऊपर चले जाएंगे तो ये एक्सेप्टेबल में नहीं आएंगे और या वहाँ पे मिस हो जाएंगे। तो इसलिए इस बात का आप लोगों को बहुत ख्याल रखना है और आपने लाजमी पिक्सेल्स को साथ साथ चेक करना है और अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को और इसके जो SEO टाइटल को आपने कैचिंग बनाना है, ताकि अगर कोई भी आपके पेज को वहाँ पे पोस्ट को किसी भी कीवर्ड से आए तो वो आपके कीवर्ड के ऊपर जब पोस्ट आपके सामने आ जाए तो जो उसके नीचे उसको लाइनें नज़र आएँ उससे वो आपकी पोस्ट के ऊपर लाजमी क्लिक करने की कोशिश करें। तो ये वो सारा का सारा सेटअप था जो आज आप लोगों ने समझा और देखा कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं और अपनी पोस्ट को आप लोग किस तरह से पेज को और पोस्ट को आप लोग आगे प्रमोट कर सकते हैं और किस तरीके से गूगल की नज़र में या लोगों की नज़रों में उसको ला सकते हैं। आप इसी तरह मेरी इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ आपके ऐसे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। आप इन टॉपिक्स को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं और आप लोग इनके ऊपर अपने कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।